वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं बेहतरीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ सर, वर्दी तो एयरफोर्स की वाली पहननी है, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो। आज अपन एक्स ग्रुप के बारे में बात करेंगे, यानी टेक्निकल जो आपका ग्रुप है, साइंस सेगमेंट का ग्रुप है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो डिटेल से होने वाला है, कैसे पढ़े जीरो से हीरो तक का सफर, और जहां पे आपको कट ऑफ को लेकर कोई टेंशन नहीं हो, हर एक पॉइंट पर एक पहलू पे बात करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप तैयारी कर रहे हैं तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी करना चाह रहे हैं बेसिक से, बेसिक चीजें सीखना है, समझना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती रहे और आपकी जो फ्री क्लासेज है यूट्यूब की, उनका नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे, मिलता रहे। यहाँ पे देखिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप का अपन अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये एक्स ग्रुप का होगा, यहाँ जीरो से स्टार्ट करें और सिलेक्शन तक जाएं, हीरो तक जाएं, टॉप तक जाएं, कैसे पढ़ें, क्या प्लानिंग हो, क्या सिलेबस में चेंजेज आए हैं, क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेज आए हैं, जिससे अपने सिलेबस को कवर करें और उनका आउटकम हमें रिजल्ट में मिले। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हमें सिलेक्शन पाना है, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त हमारी क्या, कि आपको रिटन एग्जाम निकालना होगा। सबसे पहला टारगेट रिटन एग्जाम फोड़ो। जैसे आपका रिटन एग्जाम क्लियर होगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में आपको फेज 2 यानी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपका जीडी भी होगा, फिजिकल भी होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल एग्जाम आपका होगा, और उसके बाद में आपका पीएसएल, और फिर फाइनल आपका एनरोलमेंट लिस्ट आती है फाइनल कट ऑफ के लिए। यहां पे बड़ा खेल हो जाता है, बच्चा यहां तक पहुंच के जब यहां फाइनल कट ऑफ में बाहर होता है माइनर सी कमी की वजह से, तो बहुत दुख होता है। तो मैं इन सभी बिंदुओं पे बात करूंगा वन बाय वन। आपको इन सभी प्रोसेसर से गुजरते हुए फाइनल सिलेक्शन लेना है, लेकिन कट ऑफ वाला जो डर है उससे कहीं दूर आपको रहना है। उस डर से हम आगे रहेंगे ताकि हमें यह ना लगे कहीं मैं कट ऑफ से बाहर ना हो जाऊं। इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, मैं इस पे बात करता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए, जो आपका सिलेबस पैटर्न है, जो आपको पढ़ना है, एक्स ग्रुप में आपको पढ़ना है फिजिक्स, आपको पढ़ना है मैथ्स, आपको पढ़ना है इंग्लिश। फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आपको कवर करना है। लेकिन प्रेजेंट में जो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं उनमें पैटर्न थोड़ा चेंज है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं आपको, मैथ्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं जो टाइम टेकन है। 25 में से 25 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा करने जा रहा है फिजिक्स में और मैथ्स में, तो भैया बहुत मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशंस आ रही है, टाइम ले रहा है। बच्चा इंग्लिश में 20 में से 20 क्वेश्चन कर दे रहा है, लेकिन खेला फिजिक्स और मैथ्स में हो रहा है। जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने जाना है, टाइम लेगा, बहुत मुश्किल है कि आप 25 क्वेश्चन विद इन टाइम 20 मिनट में आप सॉल्व कर लो, बहुत मुश्किल है। सेम चीज आपका फिजिक्स में, सेम आपका मैथ्स में है। तो पहली चीज तो अपने को अपनी स्पीड पे काम करना होगा। कोई भी बच्चा वो पेपर सॉल्व कर सकता है अगर उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दे तो, लेकिन विद इन टाइम अगर कोई बच्चा खेल करेगा, सॉल्व करेगा, तो भाई साहब खेल करने का एक ही रीजन है कि उसकी प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी उस लेवल पे तैयार हो। और वो तैयारी 5 दिन 10 दिन में नहीं होती है, कम से कम 3 4 5 महीने चाहिए उस एक्यूरेसी, उस स्पीड कैलकुलेशन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी करें, लेकिन इन सब्जेक्ट को डिटेल से आप पढ़ें, बेसिक से पढ़ें और कंप्लीट आप कोर्स करें। लेकिन साथ में आप क्या करें, आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी का क्या पैटर्न होगा, जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आप। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई टीचर इस तरीके की प्लानिंग लेके आता है कि जो कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया गया है उसी का टीचर प्रैक्टिस करवाता है, ताकि उस कॉन्सेप्ट को यूज करना सिखा दे कि प्रैक्टिस कैसी हो, और वही एक बेटर एक्सपीरियंस टीचर की पहचान होती है। और फिर उसी चीज को बच्चा, उसी प्रैक्टिस को बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी में लेके आए, उसी पे वो प्रैक्टिस करे, उसी पे वो क्वेश्चन लगाए, ताकि अपने कॉन्फिडेंस में बच्चा अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करे। सेम चीज आप मैथ्स के साथ करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए चैप्टर का, फिर उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, और फिर आप लेके जाइए उसको सेल्फ स्टडी में, शाम को बैठ के आप उसकी सेल्फ स्टडी करें। अगर ये पैटर्न आप फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट होता है एक्स ग्रुप में फिजिक्स और मैथ्स, इंग्लिश आपके लिए हलवा होगा ये मान के चलिए, कंफर्म है
खेल होगा वो फिजिक्स और मैथ्स में। और अगर फिजिक्स और मैथ्स में भी, तो फिर आप ये कहोगे सर हमें तो फिजिक्स ने लूटा, मैथ्स में कहां दम था, हमारे पेपर में ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा और कॉन्सेप्ट कम था, है? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है फिजिक्स में, जब न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो फंसा देता है आपको। लैंग्वेज के बजाय न्यूमेरिकल में टाइम लगता है। तो यहां पे फिजिक्स को सबसे पहले टारगेट, मैथ्स और इंग्लिश आपका हलवा बनना ही है, उसको लेकर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक्स ग्रुप वाला बच्चा कभी मैथ्स में इंग्लिश में फेल नहीं होता, मेरा ये मानना है, क्योंकि इंग्लिश आपका एवरेज आता है, बेसिक आता है, और फिजिक्स और मैथ्स में बच्चे को फाइनल कट ऑफ तक जाने के लिए स्कोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अब सर क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, जो पूरे एग्जाम पैटर्न पे पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से जो एग्जाम्स हो रही है उसके पैटर्न पे क्या क्या सिलेबस है जो अपडेट हुआ है। उसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखो ये टॉपिक्स हैं। जैसे मैं कहूं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन आ जाता है, इसमें नाम दे दिया इन्होंने अलग, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेमेटिक्स, अब काइनेमेटिक्स में 1D आ गया, 2D आ गया यानी सर्कुलर मोशन आ गया, और प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। 3 टॉपिक्स को इन्होंने एक टॉपिक का नाम दे दिया काइनेमेटिक्स, बस। उसके बाद में आता है लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद में आता है वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद में आता है आपका रिजिड बॉडी मोशन यानी रोटेशनल मोशन, उसके बाद में ग्रेविटेशन, उसके बाद में आपका बल्क मैटर, जो आपका प्रॉपर्टीज है बल्क मैटर की वो, थर्मोडायनेमिक्स आपका आ गया, बिहेवियर ऑफ गैसेज आ गया। लेकिन इससे क्वेश्चंस आपके बच्चा कमेंट करता है कि सर ये सिलेबस में था, आपने बताया नहीं, इसलिए मैं लेके आया हूं। लेकिन प्रेजेंट में ये मान के चलो 0.1% चांस होता है कि यहां से क्वेश्चन बना दे। मैं केवल इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बच्चा ये कमेंट ना करे कि सर ये टॉपिक तो आपने लिया ही नहीं जो कि सिलेबस में दे रखा है, इसलिए मैंने इसको लिया है। बाकी ये अपनी रेंज से बाहर अपन इसको रखते हैं क्योंकि टाइम देना नहीं है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स यानी एसएचएम और वेव के बारे में बात होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां से आपका 12th का चैप्टर स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद में करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे दोनों एक साथ आते हैं। ईएमआई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में दोनों आगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को एक साथ दे दिया। उसके बाद में आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, रेडिएशन आ गया, एटॉमिक फिजिक्स आ गया, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया, और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। आपने कभी देखा कम्युनिकेशन है इस चैप्टर में? नहीं, हटा दिया। कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं, अभी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आपके फिजिक्स में नहीं बन रहे हैं, टॉपिक हटा दिया है, उस पर क्वेश्चन अब की बार नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आपका आ रहा है, जो मैं आपको अलग से बताता हूं, पढ़ाता हूं। ये फिजिक्स का जो पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको रेडी करने हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इन्हीं चैप्टर्स को आपको फॉलो करके काम करना है। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है आपका टेक्निकल मैथ्स। मैथ्स में टॉपिक देखिए आप, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर आपका इनइक्वालिटी हो गया, उसके बाद में आपका पीएनसी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, है ना, सर्कल की फैमिली होगी, पूरे परिवार की बात कर ली। उसके बाद में कोनिक सेक्शन हो गया, उसके बाद में देखिए 3D हो गया, मैट्रिक्स हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, आपका इंटीग्रल हो गया, समाकलन अवकलन का पूरा पार्ट कवर होता है, डेफिनेट में हो गया, है ना, एप्लीकेशन हो गए इसके। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल आपका इक्वेशन हो गया, यहाँ ऐसा ये डबल टाइम आपका कॉपी हो गया, माफी चाहूंगा इसको, है ना, एक ही ये टॉपिक, वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये टॉपिक आपका डबल बार हो गया। ये टॉपिक आपके प्रेजेंट में पिछले साल भर से 1.5 साल से आपका जो मैथ्स का टारगेट किया गया वो टॉपिक्स आपके यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद में आता है इंग्लिश। इंग्लिश आपके लिए बड़ा हलवा होता है, मैं पहले बता दूं आपको। इंग्लिश में क्या होता है, जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या होगा, जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है वो आपका कवर होता है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो ग्रामर पार्ट है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एरर हो गया, सीक्वेंस टेंस हो गया, उसमें भी एरर आ गया, एरर फाइंड करवा लिया आपसे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस, है ना, एफर्मेटिव नेगेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज वाला पार्ट हो गया ग्रामर पार्ट 2 में। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड हो गया, डिटरमाइनर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, मॉडल हो गया, क्लोजेस हो गए। तो ये वाला पार्ट आपका इंग्लिश वाला सेगमेंट जो अपने को कवर करने को मिलता है। फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश में वही कंटेंट जो मैं लेके आया वही आपको पढ़ना है, अगर आपको एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करनी है तो। अब इस सिलेबस को टारगेट अपन ऐसे करें कि हर एक चैप्टर के 2 क्लास हो, 3 क्लास हो, 4 क्लास हो। जैसे मान लो आपका मैं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बताता हूं, मैंने इसको 3 क्लास में आपको कवर करवाना है। 3 क्लास में इसके कॉन्सेप्ट होंगे तो 3 क्लास इसकी प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए, 2 या 3 क्लास, ताकि उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में अप्लाई करना सीखे।
एक्चुअल में बच्चे का प्रॉब्लम यहीं से होता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीख पाता, और जब अप्लाई करना नहीं सीख पाता है तो फिर बच्चा यहाँ सेल्फ स्टडी कैसे करेगा, क्योंकि उसको सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे ने टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करी नहीं है, बच्चे ने सवाल बनाना सीखा ही नहीं है, तो सेल्फ स्टडी में सवाल आएगा कहां से। पहले टीचर्स के साथ आपको सवालों को बनाना सीखना है और फिर आपको सेल्फ स्टडी पे जाना है, ताकि आपको डिमोटिवेशन नहीं आए। बच्चा डायरेक्ट लॉन्च हो जाता है, बच्चा मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ता है, बच्चा मेरे से एक चैप्टर पढ़ता है, वर्क एनर्जी पावर, और डायरेक्ट सेल्फ स्टडी में पहुंच जाता है कि मैं सवालों को फोड़ दूंगा। एक सवाल किया आ गया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, दो तीन सवाल नहीं आए, डिमोटिवेशन, यार मेरे को सवाल ही नहीं बन रहे। अरे बेटा पहले सवालों को बनाना सीखो टीचर के साथ में, फिर उसको सेल्फ स्टडी में लेके जाओ, ताकि आपका डिमोटिवेशन नहीं हो और कॉन्फिडेंस आपको मिले। जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस करके उन सवालों को सेल्फ प्रैक्टिस में लेके जाओगे, सेल्फ स्टडी में लेके जाओगे, तब देखना अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको होगा। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब तैयारी सिलेक्शन वाली करनी है, तैयारी को प्रॉपर पैटर्न में लेके जाना है। यहाँ पे वोकेबलरी वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे नरेशन आपका आ गया, उसके बाद में वॉइस वाला एक्टिव पैसिव वाला पार्ट आ गया, जंबल सेंटेंस आ गया, इनके क्वेश्चन भी आजकल बड़े अच्छे आ रहे हैं, आपके इंग्लिश में टारगेट हो रहे हैं। तो ये इंग्लिश वाला सेक्शन आपका मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। तैयारी करनी है लेकिन सर सिलेक्शन वाली, लेकिन प्रॉपर और कट ऑफ के डर से दूर रहना है। तो उसके लिए एक शर्त है कि आप तैयारी करो, पहले दिन से स्टार्ट करो। आखिर के 10, 15, 20 दिन में पढ़ के पेपर नहीं निकलते हैं, रियलिटी यही है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि कंटेंट पेपर में आया नहीं। अगर कंटेंट पेपर में नहीं आया तो ये हजारों बच्चों के सिलेक्शन कहां से हो रहे हैं, पहली बात, अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं तो। दूसरी चीज, आपको पहले दिन से जुड़ के तैयारी कंटिन्यू अगले 3-4 महीने करनी होगी। दूसरी, आपको रेगुलर सेल्फ स्टडी पे टारगेट करना पड़ेगा। आपको रेगुलर जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको डेली पढ़ना पड़ेगा। है वादा? तो कमेंट करो, हम तैयार हैं सर। तो हम भी इस बात के लिए तैयार हैं कि सिलेक्शन की गारंटी 100% आपकी होगी, क्योंकि जो कंटेंट हमने कराया पेपर में वही आपको तैयार करके जाना और वो पेपर फोड़ के आना है। तो सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो पहले आप हमारे साथ जुड़ के लाइव प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो, मिक्स प्रैक्टिस हो, पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये जो यूनिक फीचर है पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड वाला, चैट वाला, पोल वाला, ये आपको एग्जाम वाला फील देता है, कंपटीशन देता है। जब क्लास में बच्चे होते हैं तो उनके बीच में कौन बच्चा टॉप कर रहा है, कौन बच्चा नेगेटिव मार्किंग कर रहा है, कितना नेगेटिव आपका हो रहा है, तो पूरा एग्जाम पैटर्न पे तैयारी आपकी यहाँ पे हो रही है लाइव बैच में। तो ये हो गया आपका साहस लाइव बैच। लाइव बैच में जुड़ के आपको तैयारी करनी है। कोई लेक्चर अगर मिस हो गया तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको बाद में चाहे जितनी बार देख सकते हैं। अब बात आती है सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी में आपको क्या करने लगा, नोट्स। अब आपको क्या नोट्स बनाने नहीं, मैं कहता हूं नोट्स बनाने में जितना टाइम है उतना उसको दिमाग में छापो, क्योंकि पेपर में दिमाग जाएगा, नोट्स जो आपने छापे वो नहीं। तो इसको रेडी करना है दिमाग में, और उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको जो डीपीपीज दिए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, उसको आपको सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर का डीपीपी आपको मिलेगा, हम देंगे, उसको आपको रेडी करना है। आपको सिलेक्शन सीरीज 4-5 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया, ताकि वो 4-5 चैप्टर आप भूले नहीं, उनको आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखें। कॉन्सेप्ट क्लास के जो नोट्स, जो प्रैक्टिस करवाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पे, उस यूट्यूब वाले कॉन्सेप्ट को एज इट इज सेव करके आपको नोट्स के रूप में दे दिया। शाम को बैठिए, रफ को भी निकालिए और उस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। उसको छापना नहीं है, मेहंदी नहीं बनानी उसकी, उसको याद करना है, ताकि प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी में जाओ तो वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहे, सवाल बन जाए। उसके बाद में आता है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट। ये वो टेस्ट है जो आपको एग्जाम वाला फील, कॉन्सेप्ट को फोड़ने का फील दिलाएगा। तो मॉक टेस्ट जरूरी है, और इसीलिए हम नोट्स बैच को हम कहते हैं कि ये आपका सेल्फ स्टडी बैच है। यहां पर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे नोट्स वाला झंझट खत्म, आपको प्रैक्टिस का पूरा प्रॉपर टाइम 4 से 5 घंटे डेली सेल्फ स्टडी कर लो। जो हमने आपको पढ़ाया है मॉक लगा लो, कॉन्सेप्ट के नोट्स रिवाइज कर लो, फंडा क्लियर है, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपका हो गया लाइव और नोट्स मैच, दोनों मैच में आपको जुड़ के प्रॉपर अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद में अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, टीम को कॉल मैसेज करिए, डाउट क्लियर करिए। कोर्स में जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, वहां पे कोई इश्यू आता है आप हमारी टीम को कनेक्ट करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और सिलेक्शन के लिए मेहनत आपके लिए करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।